हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूं मैं भारत पंचाली और केमिस्ट्री गुरुजी अगेन आप सबका एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो में। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं ऑक्सीडेशन नंबर की, रेडॉक्स रिएक्शन की। और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत सारे चैप्टर्स में इसका यूज़ किया जाता है। इवन एक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री करके 12th क्लास में चैप्टर, वहाँ पर प्रॉपर है ये रेडॉक्स वाला कंसेप्ट। और जैसे कि आप सबको पता है कि हम लोगों ने बेसिक ऑफ क्लास 11th केमिस्ट्री की सीरीज स्टार्ट कर रखी है, जिसमें ऑलरेडी 11 लेक्चर हो चुके हैं। ये लेक्चर नंबर 12 है। उन सब के नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, जो कि भारत पंचाल सर के नाम से टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। और आपकी केमिस्ट्री से रिलेटेड कुछ भी डाउट है, आप मुझे पर्सनली इंस्टाग्राम पर भी डीएम कर सकते हैं कि सर हम यहाँ पर प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ऑक्सीडेशन नंबर को। तो ऑक्सीडेशन को स्टार्ट करें इससे पहले हमें समझना होगा रेडॉक्स एक वर्ड होता है। रेडॉक्स हमारा दो वर्ड से मिलकर बना है। किस किस से? रेड प्लस ऑक्स, लाल बैल, है ना। रेड मीन्स यहाँ पर रिडक्शन होता है और ऑक्स मीन्स यहाँ पर ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन क्या होता है? ऑक्सीडेशन की सिंपल सा शॉर्टकट है ऑयल। ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यहाँ पर मैं लिखवा देता हूँ। दो रिएक्शन होती है, एक होती है ऑक्सीडेशन और दूसरी हमारे पास होती है रिडक्शन। ऑक्सीडेशन को आप लोग कैसे भी याद रख सकते हो? ऑक्सीडेशन को आप लोग ऑयल से याद रख सकते हो। क्या? दैट ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड रिडक्शन इज, ऑयल इज रिग, ऑयल जो होता है वो रिजिड होता है थोड़ा, रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। सिंपल सी बात है कि जैसे ए है, ए ने इलेक्ट्रॉन दे दिए, ए ने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो ए पे क्या होगा बेटा जी? इलेक्ट्रॉन जाते हैं, नेगेटिव चार्ज को लेके जाते हैं तो पॉजिटिव चार्ज आएगा, ए पे 1 पॉजिटिव चार्ज आएगा। मान लो बी है, बी ने यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए, तो बी पर कितना चार्ज आ जाएगा? 2 पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। रिडक्शन में क्या होता है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। जैसे कि हमारे पास सी है, सी ने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया। अगर किसी के पास इलेक्ट्रॉन आते हैं, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज लेके आते हैं, तो सी पे कितना चार्ज आ जाएगा? 1 नेगेटिव। मान के चलो डी है, डी ने यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए, तो डी के ऊपर कितना चार्ज आ जाएगा? 2 नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। इस तरह से होता है। तो यहीं से हम लोग एक और जरूरी बात भी लिखते हैं, दैट कि ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन दूर जाते हैं, यानी नेगेटिव कम होता है, पॉजिटिव ज़्यादा होता है। ऑक्सीडेशन की पहचान क्या होती है? कि इसमें पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है, काम आएगा याद रखिए, और नेगेटिव चार्ज घटता है। रिडक्शन इसका अपोजिट है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स का गेन है, नेगेटिव का गेन है, तो नेगेटिव चार्ज बढ़ता है और पॉजिटिव चार्ज घटता है। जिन स्पीसीज पे ऑक्सीडेशन होती है उन स्पीसीज को रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं। सर क्यों? क्योंकि जिस पे ऑक्सीडेशन हो रहा है उसकी वजह से किसी ना किसी पर रिडक्शन हो रहा है, और जिस पे रिडक्शन होती है उसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं, क्योंकि उसकी वजह से किसी ना किसी पे ऑक्सीडेशन होती है। देखिए तो हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं? दो स्पीसीज which undergoes oxidation are called, क्या बोलोगे अपने? are called reducing agent, and those species which undergoes reduction are called, उन्हें क्या बोल दोगे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या फिर ऑक्सीडेंट आप लोग उन्हें बोल सकते हो। और जब ये दोनों प्रोसेस इकट्ठी हो जाती हैं तब हम बोल देते हैं कि यहाँ पर कौन सी प्रोसेस हो चुकी है? रेडॉक्स रिएक्शन। दो प्रोसेस इन विच रिडक्शन एज वेल एज ऑक्सीडेशन बोथ टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली। इसका सबसे फेमस एग्जांपल है। अच्छा, ऑक्सीडेशन अकेली नहीं हो सकती, रिडक्शन भी अकेली नहीं हो सकती। क्यों सर? देखिए ऑक्सीडेशन का मतलब है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और लॉस तभी होगा जब कोई ना कोई गेन करे, और गेन तभी हो सकता है जब कोई ना कोई लॉस करे। तो दोनों एक दूसरे की संपूर्णांक है शायद, है ना, एक दूसरे को पूरा करती हैं। तो पहले ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन की हम लोगों ने। जिंक है, जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन दिए, तो इस पर कितना चार्ज आएगा? जिंक 2 पॉजिटिव। रिडक्शन हाफ रिएक्शन में क्या होगा कि कॉपर 2 पॉजिटिव ने 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए, ये बन गया कॉपर। अपोजिट साइड की सेम चीज़ें कैंसिल हो जाती हैं। लेफ्ट का लेफ्ट में लिख दो Zn प्लस Cu2 पॉजिटिव, और राइट का राइट में लिख दो Zn2 पॉजिटिव प्लस Cu। इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि हाँ यहाँ पर क्या हो चुकी है? एक रेडॉक्स रिएक्शन हो चुकी है। बहुत सारे एग्जाम्पल इसी तरह से हमारे पास बन जाते हैं। आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर क्या है कि जैसे हमारे पास कोई स्पीसीज है, कोई भी, जैसे मेरे पास CaO है, आप CaO का ब्रेकअप करा दो। वी आर साइंस स्टूडेंट्स, वी प्रमोट ब्रेकअप, है ना। ब्रेकअप तो आराम से करा देंगे। तो Ca पे चार्ज आएगा 2 पॉजिटिव, ऑक्सीजन पे चार्ज आएगा 2 नेगेटिव। ये जो चार्ज इनके ऊपर आया है, दिस चार्ज इज नोन एज व्हाट? दिस चार्ज इज नोन एज ऑक्सीडेशन स्टेट। इस चार्ज को क्या बोलने वाले हैं हम लोग? ऑक्सीडेशन स्टेट। सिंपल सी डेफिनेशन, चार्ज अपीयर ऑन एन एटम इन अ मॉलिक्यूल। अब 2-3 आपको कॉमन से याद रखने चाहिए, दैट कि हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है?
+1। ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है? जनरली -2 होती है। बाकी ऐसा कुछ किसी के लिए ज़्यादा फिक्स नहीं होती है, चेंज हो सकती है ऑक्सीडेशन स्टेट। हाइड्रोजन ऑक्सीजन की मेनली यही रहती हैं और इनसे ही मोस्टली क्वेश्चन आप कर सकते हो। जैसे कि मैं आपको बोलता हूँ HCl में Cl की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, तो आप Cl को क्या मान लोगे? x मान लोगे। हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है, इक्वल टू में इस पूरे के ऊपर चार्ज पुट करते हैं जो 0 है, x इक्वल टू +1 उधर जाके क्या हो जाएगा? -1। इस तरह से जैसे मैं आपको बोलता हूँ हमारे पास HNO3 है, यहाँ पर आपको नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है, तो नाइट्रोजन को क्या मान लोगे? x मान लोगे। ऑक्सीजन कितने हैं? 3 है। ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होती है, हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होती है, इक्वल टू में क्या पुट कर दोगे? 0 +1 - 6 इज -5 इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू कितना हो जाएगा? यहाँ से 5 हो जाएगा। इस तरह से आप लोग सिंपली ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हो। बाकी ऐसा नहीं है कि हर जगह हाइड्रोजन हो, हर जगह ऑक्सीजन हो, इससे अलग भी कुछ हो सकते हैं, तो उसके लिए हम कुछ रूल्स कर लेते हैं। बाकी प्रैक्टिस मैटर्स करती है, इंपॉर्टेंट है। चलिए, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एन एलिमेंट इन फ्री स्टेट इज 0। अगर कोई एलिमेंट फ्री स्टेट में है, फ्री स्टेट मतलब किसी और के साथ कंबाइंड नहीं है, या तो वो अकेला है या वो खुद के साथ ही जुड़ा हुआ है 2-3 बार। जैसे कि सोडियम है, यहाँ पर सोडियम अकेला है। जैसे कि एसेट है, यहाँ पर सल्फर जुड़ा तो हुआ है, 8 सल्फर है, बट वो सारे एक ही जैसे हैं, एक ही नेचर के हैं। इसे बोलते हैं फ्री स्टेट, इसे बोलते हैं एलिमेंट्री स्टेट। कोई भी एलिमेंट उसकी एलिमेंट्री स्टेट में उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी? 0। देखिए, चार्ज कब आएगा? चार्ज तब आएगा जब किसी अलग नेचर के साथ इलेक्ट्रॉन का लॉस गेन पॉसिबल हो। अब एक ही जैसे नेचर है तो वहाँ पर क्या ही चार्ज पॉसिबल हो पाएगा भाई? तो बेटा जी यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ जाएगी? यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाने वाली है 0। आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट है भाई हमारे पास, जस्ट अ मिनट। इन मोनोएटॉमिक आयन ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल टू चार्ज। जैसे कि सोडियम है, अकेला है, इसके ऊपर जो प्लस चार्ज है तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होगी। Mg है, +2 चार्ज है, तो इसकी अगर कोई अकेला है और उसके ऊपर जो भी चार्ज होगा, जैसे कि मैंने एक जगह पर लिख दिया ऑक्सीजन के ऊपर 2 नेगेटिव, तो बताइए भाई इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी? इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ से हो जाएगी -2। आगे मूव कीजिए। ऑक्सीडेशन नंबर, अच्छा एक एलिमेंट है जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट फिक्स रहती है, दैट इज फ्लोरीन। फ्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा कितनी होगी बेटा? -1, क्योंकि ये सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इससे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं ले सकता। आगे, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज -2। 99% -2 होती है। कुछ केसेस बन जाते हैं, जैसे कि पेरोक्साइड है, पेरोक्साइड जहाँ पर पेरोक्साइड लिंकेज हो। पेरोक्साइड लिंकेज का मतलब होता है जहाँ पर ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड हो। सुपर ऑक्साइड है, सुपर ऑक्साइड जैसे KO2 है, यहाँ पर इसकी ऑक्सीजन स्टेट -2, पेरोक्साइड में होती है -1। OF2 है, फ्लोरीन के साथ जब जुड़ जाता है तो फ्लोरीन की तो -1 ही रहेगी, तो इसकी +2, और ये O2F2 में +1 हो जाएगी। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन +1 होती है, बट जब ये मेटल्स के साथ जुड़ जाता है तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो जाती है भाई? बताइए। तब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाती है -1। सर कैसे कह रहे हो? देखो, जो इलेक्ट्रॉन देगा उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस में हो जाती है और जो लेता है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट माइनस में हो जाती है। हाइड्रोजन की हमेशा +1 होती है क्योंकि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर का है, बट मेटल इससे भी ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर की होती हैं। आगे मूव करते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अल्कली मेटल। अल्कली मेटल किसे कहा जाता है? जो ग्रुप 1 की हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा +1 होती है। ग्रुप 2 की जो मेटल्स होती हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल, बेटा मांगे कार्बोफायर, इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +2। जो हैलोजेंस होते हैं, फिर कल बाहर आई एंटी, उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है -1। अगर मैं पीरियोडिक टेबल में बात करूं किस एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे हाईएस्ट हो सकती है, दैट इज ओस्मियम। ओस्मियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +8 हो सकती है, अदरवाइज सब उससे नीचे चलते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर एंड पी ब्लॉक एलिमेंट कैन नेवर एक्सीड्स देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन, नहीं जाएगा। उसके बाद है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स कैन नेवर एक्सीड देयर ग्रुप नंबर। अच्छा, कुछ ऐसे होते हैं जिनके स्ट्रक्चर को देख के लगता है कि इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट, जिनकी नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हो तो कुछ आती है, जब आप उनके स्ट्रक्चर ट्राई करते हो तो ऑक्सीडेशन स्टेट कुछ और आती है। जैसे कि सबसे बढ़िया एग्जांपल है CrO5। अगर यहाँ पर आप क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो क्रोमियम को क्या मान लोगे? X, ऑक्सीजन कितने हैं? 5 -2 = 0, X = 10। बट मैंने बोला है कि मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट 8 हो सकते हैं, और वो भी सिर्फ ओस्मियम की। अब इसकी 10 आ रही है, तो हमें इसका स्ट्रक्चर करना पड़ेगा। CrO5 का बटरफ्लाई स्ट्रक्चर होता है। क्या बोलते हैं इसको? बटरफ्लाई स्ट्रक्चर। अब बटरफ्लाई स्ट्रक्चर में अगर आप ऑक्सीजन को देखो, 2 ऑक्सीजन की पेरोक्साइड लिंकेज है, तो इनकी -1 -1 -1 -1, इसकी -2, तो ये सारे -6, X = कितना हो गया? 6 हो गया। अगर आप H2SO5 में सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लोगे, सल्फर को क्या मान लोगे? X, ऑक्सीजन कितने हैं? 5 -2, हाइड्रोजन कितने हैं? 2,
+1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू कितना हो गया 8, बट इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो यहाँ पर सल्फर की बॉन्डिंग बनाओगे, S डबल बॉन्ड O OH, इस तरह से। सर ये हर जगह 2-3 सिलेक्टेड से केस है, वो टीचर स्पेशली करवा देते हैं, मैंने तुम्हें करा दिया। अगर कुछ आएगा तो वो स्पेशली बता दिया जाएगा, वरना नॉर्मल रूल फॉलो किया जाता है, आप नॉर्मल याद रखना, ठीक है। यहाँ पर अगर आप ध्यान दो तो एक जगह पेरोक्साइड लिंकेज है, -1 हाइड्रोजन की होती है +1, ये -2 हाइड्रोजन की +1, ये -2 ये -2। यहाँ से जब सिंपल आउट करके आओगे तो इसकी ऑक्सीजन स्टेट कितनी बैठेगी बेटा 6 बैठेगी। इस तरह से आप लोग कर सकते हो। चलिए आगे मूव करते हैं। देखो जैसे कि हमारे पास 1-2 केसेस आ गए, मैं आपको बोलता हूँ। Cr2O7 2 नेगेटिव है, तो देखिए Cr2O7 2 नेगेटिव में क्या होगा भाई, आप क्रोमियम की ऑक्सीजन स्टेट निकाल लोगे। क्रोमियम को क्या मान लोगे X, कितने क्रोमियम है 2, ऑक्सीजन 7 है कि ऑक्सीडेशन स्टेट -2 इज इक्वल टू में -2, तो 2x 7 इंटू -2 और -14, माइनस का 14 उधर जाके प्लस का 14 हो जाएगा, 14 - 2 इज 12, x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। एक और केस है जैसे कि MnO4 नेगेटिव है, मैग्नीज की ऑक्सीजन स्टेट निकालनी, मैग्नीज को x मानोगे, ऑक्सीजन कितने हैं 4, -2 इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू कितना हो गया 7। इस तरह से किसी की भी ऑक्सीजन स्टेट निकाली जा सकती है, और ऑक्सीजन स्टेट कुछ भी हो सकती है। एक छोटा सा क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चन आपके लिए छोड़ देता हूँ। जैसे कि C6H12O6 है, ग्लूकोज, इसमें कार्बन की ऑक्सीजन स्टेट कितनी होगी, ठीक है। या फिर हमारे पास है NO3 नेगेटिव में नाइट्रोजन की ऑक्सीजन स्टेट कितनी होगी, या फिर Na2CrO4 है, इसमें क्रोमियम की ऑक्सीजन स्टेट कितनी होगी, ये आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में बताना है। एंड दैट्स ऑल। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा बेटा। जी स्टिल कुछ भी डाउट्स हो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो, ठीक है। बहुत जल्द मिलते हैं, ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू ऑल, प्लीज़ टेक केयर, जय हिंद।